Hello everyone, welcome to Vision Gate. See, yesterday we started amplitude modulation. So today we will start double sideband suppressed carrier modulation. First we will see what are the advantage and disadvantage of AM modulation. But as you know, but before starting I want to say something that see, communication is not an easy subject. It is really a tough subject. Not tough, it is little like boring kind of thing. Analog communication and digital communication is that much interesting. But you know, students, around 12 marks comes from communication in exam, including digital and analog communication. So देखो, हमें इससे नहीं मतलब ना क्या बोरिंग है क्या इंटरेस्टिंग है, ये हमें अच्छा लगता है, नेटवर्क पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, रजिस्टर कैपेसिटर ये सब अच्छा से मतलब नहीं है, हमें मार्क्स से मतलब है गेट एग्जामिनेशन में। जिससे ज़्यादा मार्क्स आएगा वो हम पढ़ेंगे, चाहे वो मुझे बोरिंग लगे इंटरेस्टिंग लगे। किसी को कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग लगता है, किसी को बोरिंग लगता है, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सी, नेम से ही पता चल रहा है, डीएसबी मतलब डबल साइड बैंड। ओके, मीन्स दोनों साइड बैंड्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड एससी मीन्स सप्रेस्ड कैरियर। इसका मतलब क्या हुआ कि कैरियर जो है वो सप्रेस्ड होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, एएम से कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि एएम सिग्नल हमारा दिया हुआ है सीटी प्लस के ए एम टी सी टी। ओके, दिस इज आवर एएम सिग्नल। सो एएम सिग्नल्स में क्या है, ये हो गया कैरियर और इसमें साइड बैंड्स हैं। साइड बैंड्स कितने तरह के होते हैं हम लोगों ने कल पढ़ा था ये सब अच्छे से। अपर साइड बैंड अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखो, क्योंकि विदाउट प्रीवियस लेक्चर देखे हुए ये लेक्चर समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लिंक्ड अप है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का फर्स्ट लेक्चर मैंने पहले डाला, ये सेकेंड लेक्चर है, तो पहले आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। तो दिस इज आवर कैरियर सिग्नल सी टी एंड दिस इज अ साइड बैंड, दैट इज अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड। दोनों को जोड़ने पर डबल साइड बैंड्स भी बोल सकते हैं, इन दोनों को डबल साइड बैंड्स। ओके, तो नाउ अब डीएसपी-एससी में क्या है, डीएसपी-एससी में हमारा कैरियर सप्रेस्ड है, दिस इज सप्रेस्ड कैरियर। ओके, एंड डबल साइड बैंड्स प्रेजेंट है। ओके, तो साइड बैंड्स होगा लेकिन कैरियर सप्रेस्ड होगा, तो इसमें सीटी टर्म नहीं होगी। और इसमें कौन सा टर्म होगा, के ए एम टी सी टी, और इसको जनरली शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एम टी सी टी भी लिखते हैं, के को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज दैट इज अ कॉन्स्टेंट। ओके, सो हमारा एस डी एस बी एस सी जो है वो एम टी इंटू सी टी होगा। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कैरियर अलग से नहीं है। ओके, तो हम लोग देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और डीएसपी-एससी का। तो एक एडवांटेज जो है, एडवांटेज ऑफ डीएसपी-एससी, ये क्या है कि देखो, इसमें अगर कैरियर सिग्नल सीटी नहीं प्रेजेंट है ना, तो पावर इसमें सेव हो रहा है। कैरियर का जो पावर है वो ट्रांसमिशन में सेव हो रहा है। इसका एडवांटेज है पावर विल बी सेव्ड। ओके, और अब हम लोग एएम की बात करेंगे। एएम तो हम लोगों ने पूरे अच्छे से पढ़ा है, तो एएम का हम लोग एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन तीनों चीज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते पहले एडवांटेज ऑफ एएम। ओके, एडवांटेज ऑफ एएम क्या है, डीमॉड्यूलेशन इज सिंपल। हम लोगों ने डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस नहीं पढ़ा है क्योंकि वो जनरली एग्जाम में आता नहीं है, बट वी विल स्टडी सम ऑफ द डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस लेटर ऑन इन आवर कोर्स। ओके, डीमॉड्यूलेशन इज सिंपल।
डिसएडवांटेज क्या है एएम का? क्योंकि देखो अगर कुछ डिसएडवांटेज होगा तभी तो हम लोग नया सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसका कुछ डिसएडवांटेज है, इसीलिए डीएसपी-एससी का जरूरत पड़ा। तो एक डिसएडवांटेज क्या है, इसमें एक्स्ट्रा कैरियर पावर लग रहा था, तो पावर इज वेस्टेड। ओके, वन डिसएडवांटेज इज पावर इज वेस्टेड। ओके, और इसमें क्या था, एएम जो है, एएम का बैंडविड्थ जो होता है 2 इंटू मैसेज सिग्नल है, सो इट डिमांड्स फॉर द हाई चैनल बैंडविड्थ। ओके, बिकॉज मैसेज बैंडविड्थ के डबल इसका एएम सिग्नल का बैंडविड्थ होता है। तो जब अगर हाई बैंडविड्थ डिमांड कर रहा है इसका चैनल, तो वो भी एक डिसएडवांटेज ही है। ओके, डिमांड्स हाई चैनल बैंडविड्थ। ओके, सी पावर तो हमने डीएसपी-एससी से कंपनसेट कर लिया, क्योंकि डीएसपी-एससी में कैरियर सिग्नल नहीं रहता है, तो उसमें पावर वेस्ट नहीं होता, मतलब अलग से कैरियर सिग्नल नहीं होता। कैरियर सिग्नल के साथ ही मैसेज जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कैरियर सिग्नल एक प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा कैरियर सिग्नल वो नहीं होता। तो पावर तो हम लोगों ने डीएसपी-एससी से मैनेज कर लिया, लेकिन डीएसपी-एससी में अपर बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो बैंडविड्थ ऑफ डीएसपी-एससी एंड एएम इज सेम। तो बैंडविड्थ वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले डीएसपी-एससी पढ़ेंगे, उसके बाद सिंगल साइड बैंड पढ़ेंगे। तो एक डिसएडवांटेज है एएम का कि इट डिमांड्स हाई चैनल बैंडविड्थ। एक और डिसएडवांटेज है, एएम सिग्नल इज हाईली नॉइजी। ओके, नॉइजी सिग्नल होता है एएम सिग्नल, आप देखते होगे रेडियो वगैरह पे, इट इज सो नॉइजी। वन मोर डिसएडवांटेज इज इट इज अफेक्टेड बाय QNE। ये QNE क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो ये अराउंड हाफ एन आवर का टॉपिक है, अगर आप बोलोगे कमेंट में कमेंट करो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा। बट देखो QNE क्या होता है ना, जिस तरह हमारा मैसेज सिग्नल है और कैरियर सिग्नल है, अगर दोनों के बीच में देखो मैसेज सिग्नल हमारा क्या था, AM cos 2π FM t। ओके, एंड कैरियर सिग्नल था AC cos 2π FC t। लेकिन अगर मान ले कैरियर सिग्नल हमारा हो जाए इफ CT इज इक्वल टू AC cos 2π FC प्लस π/2t, या फिर जो भी प्लस थीटा टी ले लो, क्योंकि थीटा स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया, यहाँ पे प्लस थीटा टी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जब आप MT इंटू CT करोगे इस टर्म में, MT इंटू CT करोगे यहाँ पे, तो आपको एक मतलब एक फेज, मतलब जब देखो cos इंटू cos A इंटू cos B, इसमें क्या होता है cos A प्लस B/2। तो ऐसे में जब भी थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री आती है ना, तो वहाँ पे सिग्नल जो हो जाता है cos 90 दैट विल बी 0। ओके, तो वहाँ पे सिग्नल का इफेक्ट जो होता है खत्म हो जाता है, नल हो जाता है, इसीलिए इसको क्वाड्रेचर नल इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो अब ये सब भूल जाओ, बस आप सिंपली याद रखो कि एक मतलब ये पूछ सकता है बेसिक क्वेश्चन में, मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज करोगे। वैसे आप नेट पे भी पढ़ सकते हो व्हाट इज क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने बस बेसिक ये बता दिया है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, वो 2-3 सिग्नल दे देंगे और ये पूछ देंगे विच सिग्नल इज नॉट अफेक्टेड बाय QNE। तो AM जो है वो QNE से अफेक्टेड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ AM। AM का यूज कहाँ पे होता है? ये सारे क्वेश्चन जनरली IIT के इंटरव्यू में यूजफुल है। जब आप एमटेक, जब गेट का रिजल्ट आता है तो उसके बाद जब आप एमटेक में कोर्स सेलेक्ट करोगे, या तो आप VLSI सेलेक्ट करो या कम्युनिकेशन सेलेक्ट करो, दोनों की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो ये सब क्वेश्चन आपको वो इंटरव्यू में ज़रूर पूछते हैं, और पूछते हैं एप्लीकेशन वगैरह, एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्योंकि ये सब एक बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो एक एप्लीकेशन तो आप सभी को पता है कि रेडियो में इसका यूज होता है इन ब्रॉडकास्टिंग AM सिग्नल। ओके, इन ब्रॉडकास्टिंग AM इज प्रेफर्ड। ब्रॉडकास्टिंग पर्पस में AM सिग्नल का यूज होता है,
ये तो आप सभी को पता ही होगा। इन ब्रॉडकास्टिंग AM सिग्नल इज प्रेफर्ड, ओके। एंड ब्रॉडकास्टिंग कैसा होता है? पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। क्योंकि देखो AM सिग्नल का कुछ बैंडविड्थ है, वहाँ पे एक ट्रांसमीटर है, और ये देखो डिफरेंट यूज़र के पास जाता है। ऐसा तो नहीं कि बस मेरे घर में AM रेडियो सुनाई देता है, आपके घर में नहीं सुनाई देता है। यहाँ पे रिसीवर 1 है, ये रिसीवर 2 है, ये रिसीवर 3 है। तो अगर देखो एक पॉइंट से ट्रांसमिट हो रहा है और वेरियस पॉइंट पे रिसीव हो रहा है, तो इस टाइप को बोलते हैं पॉइंट टू मल्टीपल कम्युनिकेशन, ओके। हो गया। एंड AM रिसीवर जो है बहुत ही सिंपल एंड चीपर है, सो इट इज हाईली प्रेफर्ड इन ब्रॉडकास्टिंग। AM रिसीवर, ये सब पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। गेट एग्जाम में तो यूज शायद ही आए, लेकिन इंटरव्यू में आपको जरूर यूज आएगा। AM रिसीवर इज सिंपल एंड चीपर, दैट्स व्हाई इट इज हाईली प्रेफर्ड इन ब्रॉडकास्टिंग पर्पस। सो ओके, हम लोगों ने पढ़ लिया। तो देखो यहाँ पे जो पावर जो वेस्ट हो रहा है हमारा, इसी के लिए हम लोग DSP-SC लाते हैं। और बैंडविड्थ जो हो रहा है, तो बैंडविड्थ का तो प्रॉब्लम DSP-SC में भी है, क्योंकि बैंडविड्थ ऑफ AM और DSP-SC का सेम होता है। तो ये प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं, ये करते हैं सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर से। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये जो नॉइजी वाला है, ये डिजिटल कम्युनिकेशन से हम लोग इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो तो पढ़ने में मज़ा आ जाता है सभी स्टूडेंट को। जितना ही बोरिंग एनालॉग होता है, उतना ही इंटरेस्टिंग डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। और आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन डिजिटल कम्युनिकेशन से ही आते हैं गेट में, ओके, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो अब देखो, तो अब जो है सो हम लोग DSP-SC पढ़ेंगे, ओके। DSP-SC का फुल फॉर्म क्या है? डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे मैसेज सिग्नल जो कि दिया होगा। लेट सपोज मैसेज सिग्नल इज एम्प्टी, ओके। तो कुछ इक्वेशन डिराइव करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैरियर सिग्नल जो है हमारा, वो क्या है? CT, और CT जो है हमारा दिया हुआ, दैट इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT, ओके। दिस इज आवर कैरियर सिग्नल। तो जनरल एक्सप्रेशन जो है DSP-SC का, ये हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे कैरियर, एक्स्ट्रा कैरियर सिग्नल जो है वो डिसअपियर हो जाता है, वो भी हम लोग डिराइव करेंगे, ओके, बिकॉज दैट इज वेरी नेसेसरी। सो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ DSP-SC सिग्नल, that is as DSP-T। सो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये होता है MT इंटू CT, ओके। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू MT इंटू AC cos 2 pi FCT। ये हमारा DSP-SC सिग्नल हो गया, ओके। अब लेट सपोज MT का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर ऐसा आता है, let's suppose on the frequency axis it is like this, MF is like this, and it is from omega to minus omega, and this axis is the frequency axis। तो हमारा जो SDSP होगा, DSP-SC सिग्नल, उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा, ट्रांसफॉर्म जो होगा, वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये हमारा मैसेज है, तो मैसेज जो है ये मॉड्यूलेट हो रहा है कैरियर CT से। तो CT का फ्रीक्वेंसी क्या? FC। तो मैसेज 0 से है, तो ये मॉड्यूलेट होके FC पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ओके। लेट सपोज दिस इज 0, तो मैसेज जो है FC पे चला जाएगा।
Okay, so this is the center. Now this is FC plus omega, and this will be FC minus omega. Now इसका निगेटिव पार्ट क्या होगा, वो माइनस FC पे चला जाएगा. ओके, दिस विल बी माइनस FC, दिस इज माइनस FC माइनस ओमेगा, सॉरी प्लस ओमेगा बिकॉज उससे आगे है, एंड दिस विल बी माइनस FC माइनस ओमेगा. सी इसमें एक्स्ट्रा जो एक कैरियर टर्म यहाँ पे होता था, AM सिग्नल में यहाँ पे एक कैरियर टर्म होता था, आप लोगों ने कल पढ़ा होगा, वो इसमें नहीं है. ओके, सो दिस मीन्स दैट देयर इज अ means the power is not wasted in the extra carrier signal. Okay, understood? Now what is the bandwidth of DSB-SC signal? That is the highest frequency component minus the lowest frequency component. So it will be FC plus omega minus FC minus omega. Okay, so this FC and FC will get cancelled. Omega plus omega, that will be 2 omega. That is equal to bandwidth of AM. Okay, bandwidth में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हमें सिंगल साइड बैंड की ज़रूरत है. ओके, तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसमें सिंगल टोन DSB-SC सिग्नल पढ़ेंगे एंड देन मल्टी टोन DSB-SC सिग्नल. तो सिंगल टोन DSB-SC सिग्नल क्या होता है? सिंगल टोन तब होता है जब मैसेज सिग्नल में एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट हो. ओके, तो सिंगल टोन DSB-SC सिग्नल. ओके, जब मैसेज सिग्नल में एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो ऐसा मैसेज सिग्नल क्या हो सकता है? एक एज्यूम कर लेते हैं, MT दैट इज इक्वल टू AM cos 2 pi FMT. Only one frequency component is present in the message signal. Okay, इसीलिए इसको सिंगल टोन DSB-SC सिग्नल बोलते हैं. डन. लेट मी एडजस्ट द माइक. मेरा माइक थोड़ा एडजस्टमेंट खराब हो गया. ओके, फाइन. So this is our MT. Now CT is already given, that is AC cos 2 pi FCT. तो SDSB सिग्नल क्या हो जाएगा? MT इंटू CT. हम लोगों ने पढ़ा है, देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ही आसानी पड़ेगा. MT इंटू CT, तो दैट विल बी इज इक्वल टू AC AM cos 2 pi FMT into cos 2 pi FCT. Now cos A into cos B वाला हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो SDSB सिग्नल जो है वो क्या होगा? See, I am teaching slowly because you student wants teach slowly. That is good because you should study very lovingly, slowly and slowly. So it will be AC AM by 2 and cos A into cos B, that's why we have divided by 2, and that will be cos 2 pi FC plus FMT. Do I need to explain this, how it came? It came by cos A into cos B formula. If you want, then comment it, I will explain. Don't be afraid, because if anything is tough, we will do. Because see, cos A plus cos B, you know. We use that cos A plus cos B, or you can see this is our, let's suppose I will write only cos A plus cos B, that is equal to 2 cos A plus B, okay, by 2 into cos A minus B by 2. So same, this is our A, this is our B. Use this, you will get this term. Okay, so understood? There is no use of this cos A cos B, so I will deduct it. This is just a simple trigonometry, don't worry. Still you have doubt, then you can ask me. तो देखो अब जो है ये हमारा FC plus FM है, तो this is our upper side band
एंड दिस इज FC माइनस FM, तो लोअर फ्रीक्वेंसी वाला है ये टर्म, दिस इज लोअर साइड बैंड। तो अगर हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा पॉइंट होगा, एक FC प्लस FM पे होगा, और इसका वैल्यू क्या है, AC AM बाय ओके AC AM बाय 4, ओके। और एक जो है सो FC माइनस FM पे होगा, डन। यहाँ पे होगा AC AM बाय 4, दोनों सेम होगा, क्योंकि सी यहाँ पे 4 इसलिए जाता है क्योंकि निगेटिव कंपोनेंट पे भी इन सारा फ्रीक्वेंसी होगा। यहाँ पे अगर आप निगेटिव पे जाओ तो निगेटिव पे भी ये कंपोनेंट होंगे, तो दोनों मिला के AC AM बाय 2 आएगा, इसीलिए यहाँ पे होगा आपको दिस विल बी माइनस FC प्लस FM एंड दिस विल बी माइनस FC माइनस FM, तो यहाँ पे भी सेम होगा AC AM बाय 4, ओके। सी हेयर एट FC देयर इज नो कंपोनेंट प्रेजेंट, सो यहाँ पे पावर सेव हो रहा है, एक्स्ट्रा कैरियर पावर जो है ट्रांसमिशन में वो सेव हो रहा है। तो नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे PT क्या होता है, टोटल पावर ट्रांसमिटेड, दैट इज हेयर PUSB प्लस PLSB। तो हमारा PUSB क्या है, दिस इज आवर USB कंपोनेंट, दिस इज USB कंपोनेंट एंड दिस इज LSB कंपोनेंट। तो टोटल पावर हो जाएगा AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाय 8R प्लस AC स्क्वायर AM स्क्वायर बाय 8R। तो यहाँ पे टोटल पावर हो जाएगा दैट इज AC स्क्वायर AM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R, डन। ईटा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज P साइड बैंड डिवाइडेड बाय ट्रांसमिटेड पावर। तो देखो यहाँ पे PT दैट इज इक्वल टू द साइड बैंड इज PUSB प्लस PLSB, so this will be 1 and that is 100%, okay। So this means efficiency is 100% means total power is useful, no power is wasted, like AM there was efficiency was not 100%, so power was wasted, here total power is useful, understood। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करूंगा। देखो अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैंने कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। सबसे पहले हम लोगों ने MT लिया, CT लिया, SDSP का जनरल एक्सप्रेशन है MT इंटू CT, फिर यहाँ पे cos 2 pi FMT इंटू cos 2 pi FCT को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक किया। यहाँ पे एक अपर साइड बैंड टर्म है, एक लोअर साइड बैंड टर्म, बैंडविड्थ जिसका 2FM होगा क्योंकि FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM दैट इज 2FM, आई विल राइट हियर दैट इज इक्वल टू 2FM and total power is the power of USB plus power of LSB, that is done, okay। And efficiency is PSB by PT, that is equal to 1, so it will be 100% efficient। Now I will study the multi-tone DSP SC signal। ओके तो देखो SDSB क्या था, MT इंटू CT। तो यहाँ पे MT जो है सो हमारा मल्टी टोन है, तो MT को MT लिखते हैं, दिस विल बी लाइक दिस, ओके डन। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट MT दैट इज इक्वल टू, बिकॉज इट इज अ मल्टी टोन तो इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। तो लेट सपोज MT इज AM1 cos 2 pi FM1T
plus AM2 cos 2 pi FM2t। ओके, तो अब इसमें क्या है, DSB/SC का बैंडविड्थ जो है वो 2FM होता है, बट इसमें वो होगा 2F मैक्स होगा। F सबसे पहले हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, कंपेयर FM1, FM2, तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू जो इस दोनों में मैक्सिमम होगा 2 इंटू एफ मैक्स। आइदर एफ मैक्स FM1 भी बड़ा हो सकता है, FM2 भी बड़ा हो सकता है, जो बड़ा है उतना मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू बैंडविड्थ ऑफ DSB/SC सिग्नल। ओके, so this is very important formula for multi-tone. The bandwidth is 2 into F max. Done. Now PT, transmitted power. Earlier we studied the transmitted power is AC square AM square by 4R. Okay, but this time that is same, but we have multi component present, that is AM1 and AM2. So we will do, instead of AM square, here we will do AM1 square plus AM2 square. Again see, carrier is not present here, so eta is equal to 1, that is equal to 100%. Efficiency will be 100% always. Okay, so shall we do one question? Okay, let's take a question, get question. Question is given carrier signal CT, that is equal to AC cos 2 pi into 10 to the power 60. Okay, MT, that is a message signal, that is equal to cos 2 pi into, message signal is very big, so I will write in the new line, MT, that is equal to cos 2 pi into 10 to the power 4t plus 2 cos 4 pi into 10 to the power 4t plus 4 cos 6 pi into 10 to the power 4t. Done. So which of the question they are asking, which of the following frequency component will not be present, okay, in the frequency domain. So option A is 970K, option B is 999K, option C is 1000K, and option D is 1020K. So they are asking you which frequency component is not present. So I will give you 1 minute to solve this question, very easy question. So you guys solve it, after that I will solve, and just comment your answer in the below live chat. Comment it either A, B or C or D. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें कैरियर सिग्नल, मैसेज सिग्नल दिया हुआ है, मैसेज सिग्नल मल्टी टोन है बिकॉज मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है मैसेज सिग्नल में, और ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट। तो कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है सो नहीं प्रेजेंट है ये पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Twenty-three seconds left, just solve it fast. So your time is over, now I have to solve this question. So see, we already studied, see the previous example. The frequency component present is
that is FC plus FM and FC minus FM. Okay, see here our FC is this. FC is 10 to the power 6 Hertz. Okay, so that is 1000 kilohertz. Simply this is SDSB signal. Okay, one thing was missing, that is not be present in SDSB signal. Okay, this is in DSB SC signal. That is given because if AM signal then it will be present. तो सी हमारा FC दिया हुआ 1000 kilohertz. Sorry, but you must be knowing because now we are studying DSB SC, so question will be on DSB SC only. But in GATE it was written. Now this हमारा FM1 that is equal to 10 kilohertz. Okay, यहाँ पे देखो 2 पाई, तो यहाँ पे 2 into 2 पाई है, तो FM2 जाएगा 2 into 10 kilohertz. So FM2 is equal to 20 kilohertz. Okay, now FM3 here 3 into 2 pi, so 3 into 10k, FM3 will be 30 kilohertz. So frequency component present क्या क्या होगा, that is FC plus minus FM1, FC plus minus FM2, FC plus minus FM3. So FC is 1000k plus minus FM1 is 10 kilohertz, 10k, 1000 kilohertz plus minus 20k, और FM3 30k है, that is 1000 kilohertz plus minus 30k. हमारा फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे करेंगे 990k, 1010k, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे 1000 में, तो यहाँ 1000 प्लस माइनस 20 है, तो 980k माइनस करने पे प्लस करने पे 1020k, यहाँ पे 970k और प्लस करने पे 1030k. तो सी 990k नहीं है, 1010k ये भी नहीं है, 980k ये भी नहीं, 1020k ये तो प्रेजेंट है, 970k ये भी प्रेजेंट है, 1030k ये भी नहीं प्रेजेंट है. ओके, एंड सॉरी देयर इज वन मिस्टेक इन द ऑप्शन, दिस इज 990. सो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट, 990k इज ऑल्सो प्रेजेंट. तो यहाँ पे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल नॉट बी प्रेजेंट. तो 1000k is not present in any of the component. Okay, you can see. So option C is the correct option. Sorry, there was a mistake in the option also. तो अगर जिसने भी B या C किया होगा उसका सही होगा. But if option is 990k, then option C is the correct. Okay. तो हम लोग पढ़ेंगे advantage, disadvantage and application of DSB-SC signal. Okay. So advantage. एडवांटेज ऑफ DSB-SC सिग्नल, इसमें क्या हमारा पावर इज सेव्ड. फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इसमें एक्स्ट्रा कैरियर पावर जो था वो सेव हो रहा है. AM सिग्नल में एक्स्ट्रा कैरियर पावर था, एक्स्ट्रा कैरियर टर्म था, तो उसका ट्रांसमिशन पावर में यूजलेस पावर था, दैट इज वेस्टेड पावर. यहाँ पे वो पावर सेव हो रही है, ऑल द पावर इज यूजफुल बिकॉज इफिशियंसी इज 1 एंड इफिशियंसी परसेंटेज इज 100%. Next is disadvantage of DSB-SC signal. So what is disadvantage? First disadvantage is we did not study demodulation process because it is not useful in GATE and unless it will require more hour to study. So demodulation is complex in DSB-SC. Just you remember as a theory point. Okay. There is a proof how demodulation is complex because there are different demodulation process: synchronous detector, non-synchronous detector. So according to that, it demands for high bandwidth.
again the bandwidth of AM and DSB-SC is same, so it demands for high channel bandwidth. ओके, ये डिसएडवांटेज अभी भी है, इसको दूर करेंगे कैसे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए। और ये भी अफेक्टेड बाय QNE होता है, इसे आप याद कर लो। At 90 degree, theta is equal to 90 degree, the output will be 0. So it is affected by QNE. Done? Now how we can reduce the QNE problem? You can reduce the QNE problem by not keeping the phase difference between message and carrier signal 90 degree. Done? Now the application of DSB-SC signal. सी अभी मैं एक घंटा ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे पता है स्टार्टिंग में थोड़ा कोप अप करने में टाइम लगेगा, लेकिन स्टूडेंट डोंट मिस द लेक्चर बिकॉज कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड you will regret a lot after missing this communication, and nobody can teach you as I am teaching. I have a research paper in 5G communication in international conference of IEEE, that is the world best journal for electronics, and that conference was held at IIT Kanpur. Even I have an internship experience in IIT Guwahati on 5G communication. Okay, so application क्या है इन, ये टॉपिक मैं बस थ्योरी लिख देता हूँ एप्लीकेशन में, आपको मैं बाद में इसको पढ़ा दूंगा। इन क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग, दैट इज QCM, एक मल्टीप्लेक्सिंग प्रॉब्लम, एक मल्टीप्लेक्सिंग मेथड है QCM, उसमें DSB-SC का यूज होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सी जो मैं अभी छोड़ रहा हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ ना, क्योंकि आगे फिर पढ़ना ही है, तो 2 बार टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अभी तो थ्योरी है, तो अभी तो एक लाइन है, बस अभी याद करो या बाद में याद करो, कोई फायदा नहीं। तो इन क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग DSB-SC सिग्नल इज यूज्ड। तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सी डिसएडवांटेज क्या है इसमें। इट डिमांड्स फॉर हाई चैनल बैंडविड्थ, दैट इज 2FM। तो अब देखो, अगर सिंगल साइड बैंड हो, बस अपर साइड बैंड ही हो, तो इसका बैंडविड्थ जो हो जाएगा सो रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज 2FM। सो हम लोग सिंगल साइड बैंड DSB-SC सिग्नल पढ़ेंगे, सिंगल साइड बैंड SC सिग्नल पढ़ेंगे। SC मीन्स सप्रेस्ड कैरियर, कैरियर इज अगेन सप्रेस्ड हियर। The next topic is SSB-SC। नेम से ही पता चल रहा है कि ये टॉपिक क्या है, दैट इज सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ओके, तो अब देखो, अगर MT जो है ऐसा है हमारा, इसका ट्रांसफॉर्म, this is 0, this is MF, this is our frequency axis, this is omega, this is minus omega। MT का ट्रांसफॉर्म अगर ऐसा है, तो हमारा AM सिग्नल क्या होता है? AM सिग्नल इज, अभी 3 सिग्नल और ड्रॉ करूंगा, इसीलिए छोटा छोटा ड्रॉ करता हूँ। AM सिग्नल जो है, इसमें इसका जो ट्रांसफॉर्म है ऐसा बनेगा, इसमें कैरियर सिग्नल भी प्रेजेंट होगा। दिस इज आवर FC प्लस ओमेगा, FC माइनस ओमेगा। ये FC पे क्यों शिफ्ट हो गया मैसेज? क्योंकि ये हम लोगों ने क्या किया, मॉड्यूलेशन किया है। ये माइनस FC, ये माइनस FC प्लस ओमेगा, दिस इज माइनस FC माइनस ओमेगा। ओके, दिस इज आवर AM सिग्नल। नाउ अगर हम बोले DSB बनाओ, तो कैसे बनेगा? सेम होगा, बस यहाँ पे कैरियर जो है, कैरियर सिग्नल वो नहीं होगा, कैरियर सिग्नल विल बी एब्सेंट। ओके, दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी एक्सिस।
ये भी सेम होगा, बस इसमें कैरियर नहीं होगा। दिस इज माइनस एफ सी प्लस ओमेगा माइनस एफ सी माइनस ओमेगा, दिस इज 0 एंड इसमें कोई कैरियर नहीं होगा, इसमें कैरियर पावर सेव्ड होता है and this is Fc minus omega, again this is Fc plus omega। सी इसमें कैरियर नहीं है, AM सिग्नल में कैरियर सिग्नल है, इसीलिए पावर इज सेव्ड, दैट इज अ यूजलेस पावर दैट इज सेव्ड हियर। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिंगल साइड बैंड, वो कैसा होगा। देखो इसका भी बैंडविड्थ 2 FM है, इसका भी 2 FM या 2 ओमेगा। अब सिंगल साइड बैंड जो है इसे बस एक ही साइड बैंड होगा। यहाँ पे देखो ये अपर साइड बैंड है और ये लोअर साइड बैंड है, तो इसमें या तो अपर साइड बैंड होगा ऐसा होगा या तो लोअर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड ये हो गया, नहीं तो ये हो गया। दिस इज माइनस एफ सी माइनस ओमेगा माइनस एफ सी प्लस ओमेगा। तो यहाँ पे देखो बैंडविड्थ कितना बन रहा है, एफ सी प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा दैट इज ओमेगा। यहाँ पे बैंडविड्थ 2 ओमेगा, यहाँ पे बैंडविड्थ 2 ओमेगा। तो सिंगल साइड बैंड में क्या है कि चैनल बैंडविड्थ हमें कम चाहिए, दैट इज द यूज। और देखो ये तो अपर साइड बैंड है, सिंगल साइड बैंड लोअर साइड बैंड पे भी बन सकता है लाइक दिस। आई विल ड्रॉ इन द नेक्स्ट, और यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसा, मैं फिर इसे रब कर दूंगा, या तो आप लोअर साइड बैंड भी ऐसे ले लो। ओके, तो दिस इज लोअर साइड बैंड, दिस इज SSB। ओके, तो यहाँ पे माइनस एफ सी, दिस इज माइनस एफ सी प्लस ओमेगा, दिस इज एफ सी माइनस ओमेगा, दिस इज एफ सी। डन। So this is also one way to represent single sideband suppressed carrier. Why suppressed carrier? Because carrier is not present in DSP and SSB. That's why DSP-SC, SSB-SC. Okay. So now we will study how much power is saved in DSP-SC as compared to AM. This carrier is not there. So how many power is saved in DSP-SC and SSB-SC as compared to AM? So write down the next topic. And if you have any doubt, you can ask me. I am here. So अगर तक कोई डाउट है तो आप लोग जल्दी से अभी पूछो। The next topic is percentage of power saved in DSP-SC compared to AM. Okay, so how much percentage of power is saved in DSP-SC as compared to AM? So power saved is, that is power saved means percentage of power saved is power saved by total power into 100. Okay, but here we will do up to power saved by total power only. Into 100 we can do if they ask percentage in the examination. So power saved is PC, that is saved in the DSP-SC divided by PT. We know that PT formula is PC 1 plus mu square by 2 in AM. We have studied in the previous lecture. So PC and PC will get cancelled. So it will be 2 by 2 plus mu square, that is equal to 1 minus efficiency, that is equal to 1 minus PSB by PT. Okay, because the PT minus PSB in numerator, that is side carrier power. Okay, so this is power saved in the double sideband. Now the next is percentage of power saved in single sideband suppressed carrier compared to AM. In single sideband, what is there? One of the sideband is missing. So यहाँ पे क्या होगा? That is power saved
परसेंटेज पावर क्या होगा, पावर सेव्ड बाय टोटल पावर होगा, ओके, इंटू 100। तो पावर सेव्ड जो हमारा क्या, एक तो पीसी है और एक पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2 टोटल। देखो डबल साइड बैंड का पावर क्या होता है, पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2, तो सिंगल साइड बैंड का पावर हो जाएगा पीसी म्यू स्क्वायर बाई 4। तो हमारा सिंगल साइड बैंड में एक साइड बैंड का तो पावर कम लग रहा है, तो वो सेव हो जाएगा, दैट इज पीसी म्यू स्क्वायर बाई 4 इज सेव्ड पावर डिवाइडेड बाई टोटल पावर इज पीसी 1 plus mu square by 2. Okay, so PC and PC will get cancelled, that will be 1 plus mu square by 4 divided by 1 plus mu square by 2. So that will be equal to 4 plus mu square divided by 4 plus 2 mu square. Done. तो हम लोग एक एग्जाम्पल करें गेट बेसिस पे, या फिर हम लोग सिंगल साइड बैंड का जनरल एक्सप्रेशन देख लें, या उसे पढ़ लें, आप लोग बताओ। चलो एग्जाम्पल कल कर लेंगे, तो अभी जो है हम लोग सिंगल साइड बैंड ही पढ़ लेते हैं, बस 10 मिनट का लेक्चर होगा ये। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगल टोन सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सीधे को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये सब चीज़ आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई बोरिंग प्रोसेस है, लेकिन वही जो बोरिंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाता है, बैठ के मेहनत करके हार्ड वर्क करके, तो उसे ही सक्सेस मिलता है। तो सी सिंगल टोन है, इसका मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा मैसेज सिग्नल में। सो एम टी इज इक्वल टू ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। और हमारा ए एम सिग्नल क्या होता है, इसका जनरल एक्सप्रेशन ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉस, ये हम लोगों ने कल डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में। दिस इज अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड, दैट इज ए सी म्यू बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम टी। ओके डन, दिस इज आवर ए एम सिग्नल। अब इसी में अगर हमारा डी एस बी क्या होता है, डी एस बी में ये कैरियर इज नॉट प्रेजेंट इन डी एस बी, तो कैरियर को हम लोग हटा देंगे। ओके तो डी एस बी बचेगा हमारा ए सी म्यू बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम टी। This is upper side band plus this term, so that is this plus this, so AC mu by 2 cos 2 pi FC minus FMT। See पता है ना तुम्हें, this is carrier, this is upper side band, this is lower side band। तो एस डबल साइड बैंड में क्या होगा, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड प्रेजेंट होगा, कैरियर एब्सेंट होगा, तो कैरियर हम लोगों ने हटा दिया। और सिंगल साइड बैंड में क्या होगा, या तो अपर साइड बैंड होगा, नहीं तो लोअर साइड बैंड, एक ही बैंड होगा। तो एस एस बी टी दैट इज इक्वल टू ए सी यहाँ पे ए एम आएगा, क्योंकि के इंटू ए एम म्यू होता है और हम लोग के का यूज नहीं करते डबल साइड बैंड में, इसीलिए बस यहाँ पे ए एम ही आएगा। यहाँ पे म्यू आएगा, म्यू इज इक्वल टू के इंटू ए एम, हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर। तो सिंगल साइड बैंड क्या होगा, ए सी ए एम बाई 2 कॉस 2 पाई, या इधर एफ सी प्लस एफ एम टी होगा, नहीं तो एफ सी माइनस एफ एम टी होगा। तो मैं एक ही बार नोट कर देता हूँ, एफ सी प्लस माइनस एफ एम टी, कोई एक होगा। ओके क्योंकि इसका पावर ट्रांसमिटेड क्या होगा, पावर ऑफ ओनली साइड बैंड, बिकॉज कैरियर नहीं है, दैट इज इक्वल टू पावर ऑफ आइदर यूएसबी और पावर ऑफ आइदर एलएसबी। ओके तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं। तो PT इज इक्वल टू PSB साइड बैंड पावर। साइड बैंड पावर क्या है, या तो अपर साइड बैंड है, नहीं तो लोअर साइड बैंड है इसमें। ओके सो PT इज इक्वल टू AC स्क्वायर AM स्क्वायर, एक साइड बैंड का क्या होता है पावर, बाई एटा।
This is the power of one sideband, either upper or lower. So transmitted power is AC squared AM squared by 8R, and efficiency is equal to P sideband by total power. So हमारा sideband कितना है? This, and total power भी this है, that is 1/1, that is equal to 1, that is equal to 100% efficient होता है ये भी SSB SC. This means all power are useful. All power are useful because efficiency क्या है? 100%. ये देखो साइड बैंड पावर ही टोटल पावर है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में. तो हम लोग जनरल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का. सॉरी, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ. जनरल एक्सप्रेशन ऑफ SSB SC. ओके, तो हमारा AM का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? हम लोग इसको AM से ही डिराइव करते हैं क्योंकि ये सब डिराइव्ड AM सिग्नल के ही पार्ट्स हैं. AC 1 प्लस KA MT, ये हमारा AM सिग्नल का था जनरल एक्सप्रेशन. देखो एक ही बार में तीनों हमारा हो जा रहा है SSB SC पढ़ने में. DSB सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या था? दैट इज MT इंटू CT. सो AC MT cos 2 pi FCT. और सिंगल साइड बैंड में क्या होगा? या तो हमारा अपर साइड बैंड होगा, नहीं तो लोअर साइड बैंड होगा. हम लोगों ने अभी देखा था दैट विल बी AC AM by 2 cos 2 pi FC प्लस माइनस FMT. डन. अगर प्लस है, यहाँ पे अगर प्लस है तो डैट विल बी अपर साइड बैंड, अगर माइनस है तो डैट विल बी लोअर साइड बैंड. ओके, तो अगर हम लोग इसको अगर एक्सप्रेस करते हैं आगे फर्दर तो डैट विल बी AC AM by 2 cos 2 pi FCT cos 2 pi FMT. ओके, एंड देखो अगर प्लस है उस केस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि cos A प्लस B हो जाता है cos A cos B माइनस sin A sin B. तो माइनस AC AM by 2 sin 2 pi FCT sin 2 pi FMT. देखो यहाँ पे अगर प्लस है तो अपर साइड बैंड है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा है. तो दिस माइनस मीन्स अपर साइड बैंड हेयर एंड प्लस मीन्स लोअर साइड बैंड हेयर. तो देखो यहाँ पे माइनस आएगा लोअर साइड बैंड के लिए. cos A माइनस B क्या हो जाएगा? cos A cos B प्लस sin A sin B. तो यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ये हमारा लोअर साइड बैंड होगा. ओके, तो we have here MT that is equal to AM cos 2 pi FMT. Okay, so 90 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ MT क्या हो जाएगा? अगर इसको हम 90 डिग्री से फेज शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा AM cos 2 pi FMT that is equal to M cap T. और M cap T क्या है? देखो 90 डिग्री से अगर फेज शिफ्ट करते हैं तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म आता है. तो ये तो बेसिक चीज़ है, पता होगा तुम लोगों के कि M cap T is the Hilbert transform of MT. ओके, क्योंकि देखो 90 डिग्री से फेज शिफ्ट कर रहे हैं तो वो हमारा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होगा. सो M cap T is the Hilbert transform of MT. So SSBT in single side band that will be is equal to AC MT by 2 cos 2 pi FCT माइनस प्लस, क्योंकि देखो
यहाँ पे माइनस जो है सो अपर साइड बैंड आता है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी को एम टी लिख दिया है। तो दिस मीन्स यहाँ पे ए सी एम टी बाई 2 कॉस 2 पाई एफ सी टी, और यहाँ पे देखो ए एम साइन 2 पाई एफ एम टी, 90 डिग्री फेज शिफ्ट करने पे यहाँ पे साइन 2 पाई एफ एम टी आएगा। ओके, लिटिल मिस्टेक हो जाता है क्योंकि लॉन्ग लेक्चर है। तो यहाँ पे देखो ए एम साइन 2 पाई एफ एम टी को हम लोग क्या लिखेंगे, एम कैप टी लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, माइनस प्लस ए सी एम कैप टी। एम कैप टी क्या था हमारा, साइन 2 पाई एफ एम टी था, डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 पाई एफ सी टी। समझ में आया? देखो ये सेम एक्सप्रेशन है, बस हमने क्या किया यहाँ पे ए एम एंड कॉस 2 पाई एफ एम टी इसको लिख दिया है हम लोगों ने एम टी, यहाँ पे ए एम साइन 2 पाई एफ एम टी को यहाँ पे लिख दिया है एम कैप टी। ओके डन। और यहाँ पे माइनस है तो अपर साइड बैंड, प्लस है तो लोअर साइड बैंड, बट दोनों के दोनों सिंगल साइड बैंड के एक्सप्रेशन है। तो हमारा जो फाइनली सिंगल साइड बैंड का जनरल एक्सप्रेशन जो बनता है दैट विल बी एम टी कॉस, कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर दो इसी बाई 2 को, 2 पाई एफ सी टी माइनस प्लस एम कैप टी साइन 2 pi fct. So this is the general expression of single side band suppressed carrier. See m cap t है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट है, तो एम टी इंटू सी टी माइनस प्लस 90 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ एम टी इंटू साइन 2 पाई एफ सी टी. So this is the general expression of single side band suppressed carrier. Okay. So let's revise what we have studied in today's class. See, first of all, we have studied double sideband suppressed carrier. So in this, carrier is suppressed. It is the same AM signal, but only carrier will be suppressed. So what is the advantage of double sideband suppressed carrier? Extra carrier power is not transmitted. तो हमारा पावर जो है वो सेव हो जाता है. So इसमें एक्स्ट्रा यूजलेस पावर जो था कैरियर पावर AM सिग्नल में, वो जो है वो बच जाता है. ओके, ये हो गया एडवांटेज. डिसएडवांटेज ऑफ एएम क्या था, पावर इज वेस्टेड, हाई चैनल बैंडविड्थ डिमांड, एएम सिग्नल इज हाईली नॉइजी. एप्लीकेशन एएम ब्रॉडकास्टिंग में एप्लीकेशन इसका यूज़ होता है. देन हमने डीएसबीएससी पढ़ा था. डीएसबीएससी में इसका सिग्नल का जनरल एक्सप्रेशन है एम टी इंटू सी टी. फिर यहाँ पे बैंडविड्थ सेम है बट पावर इज सेव्ड. फिर हम लोगों ने सिंगल टोन और डबल टोन मल्टी टोन डीएसबीएससी सिग्नल पढ़ा और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा. बैंडविड्थ यहाँ पे भी 2FM है बट यहाँ पे कैरियर सिग्नल प्रेजेंट नहीं होगा, कैरियर कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट. बैंडविड्थ इज सेम. अगर मल्टी टोन हो तो यहाँ पे AM स्क्वायर प्लस AM2 स्क्वायर हो जाएगा. सिंगल टोन के लिए डायरेक्ट AM स्क्वायर होगा. इफिशियंसी 100% होता है मल्टी टोन डीएसबीएससी का, और इवन सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का भी इफिशियंसी 100% ही होता है. फिर हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमने देखा कि कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होगा. तो देखो ये डीएसबीएससी है तो इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी नहीं प्रेजेंट होगा, सो 1000 किलोहर्ट्ज इज नॉट प्रेजेंट. सिंपल 1 सेकंड का क्वेश्चन था बट मैंने ये समझाने के लिए इतना लेंथी कैलकुलेशन किया था. देन हम लोग ने एडवांटेज ऑफ डीएसबीएससी पढ़ा. इसमें पावर सेव होता है, डीमॉड्यूलेशन कॉम्प्लेक्स होता है, हाई चैनल बैंडविड्थ डिमांड करता है. इसका डिसएडवांटेज है ये सब. ये भी अफेक्टेड बाय क्यूएनई है और इसका यूज़ क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग में करते हैं जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग. फिर हमने ये देखा एक ही फिगर में, ये एमटी है, ये हमारा एएम सिग्नल है, इसमें कैरियर कंपोनेंट भी है. कैरियर कंपोनेंट साइड बैंड है, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डीएसबी में डबल साइड बैंड होंगे तो यूएसबी है, एलएसबी है, कैरियर कंपोनेंट इज मिसिंग. सिंगल साइड बैंड में बस सिंगल साइड बैंड होंगे, आइदर यूएसबी और एलएसबी होंगे प्रेजेंट. ओके डन. नेक्स्ट वी स्टडीड परसेंटेज पावर सेव्ड इन डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. तो पावर सेव्ड इज पावर सेव्ड बाय टोटल पावर इनटू 100, दैट इज आवर परसेंटेज पावर सेव्ड.
एंड परसेंटेज पावर सेव्ड इन सिंगल साइड बैंड, ये हमारा 4 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 म्यू स्क्वायर आता है, और यहाँ पे 2/2 प्लस म्यू स्क्वायर आता है। ओके, सो इन दिस मोर पावर इज सेव्ड एज कम्पेयर टू DSB-SC। तो इसमें एक बैंड भी एब्सेंट होता है। ओके, आफ्टर दैट हम लोगों ने सिंगल टोन सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर पढ़ा। फिर इसका हम लोगों ने जनरल इसका ट्रांसमिटेड पावर देखा, इफिशियंसी इसका भी 100% होता है। फिर हम लोगों ने जनरल एक्सप्रेशन देखा, इसमें इसका जनरल एक्सप्रेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज mt इंटू cos 2 pi fct माइनस प्लस m cap t, दैट इज द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ mt। m cap t इज हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ mt, हम लोगों ने इससे पढ़ा है, और इंटू साइन 2 pi fct। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन शुरू करेंगे। एंगल मॉड्यूलेशन में फेज मॉड्यूलेशन आएगा एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आएगा, दैट इज PM एंड FM। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कम्स एवरी ईयर। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन केम इन गेट 2020, 3 नंबर के क्वेश्चन आए थे बस PM और FM से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, एंड चैनल को सब शेयर करो यार। अगर ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, ज़्यादा लाइक होगा, इससे मेरा एनर्जी और बढ़ेगा पढ़ाने के लिए। तो ओके, टुडे विल स्टॉप हियर, थैंक यू ऑल।